Students, class 5th subject science, our chapter 8 which is running on, that is unique world of insects and animals. आज डिस्कस करते हैं हम नया टॉपिक जिसके अंदर हेडिंग है हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर सी। मतलब फार का मीन्स होता है दूरी, डिफरेंट का मीन्स अलग अलग, क्रिएचर्स मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, सी का मीन्स होता है देखना, मतलब कितनी दूरी तक क्रिएचर्स देख सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट फ्यू नेम्स ऑन ए पेपर, से बोला है ऐसे, फ्यू नेम्स लिखिए पेपर पर, हैंग इट ऑन ए वॉल, नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली। आप कुछ भी पेपर पर कुछ भी नेम्स लिखिए, किसी के भी नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। फ्यू का मीन्स थोड़ा होता है, ठीक है। हैंग इट, हैंग का मीन्स होता है लटकाना, ऑन ए वॉल, नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, आप उसे कंटिन्यूसली देखिए, ठीक है। वॉचिंग का मीन्स होता है देखना, कंटिन्यूसली मतलब लगातार। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर, मतलब दीवार पे आपने लगाया है और आप फिर आप वॉक अवे करो दीवार से, मतलब पीछे की तरफ आप मूव करिए, फ्रॉम द पेपर द बैकवर्ड डायरेक्शन। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पेपर आपके सामने है तो आपको पीछे की तरफ मूव करना है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियर, मतलब कितनी दूरी तक आप जाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी वॉल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ और आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्लियर, आपने लिखा दिख रहा है। आप दूर 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 बैकवर्ड साइड में जाइए और जब तक जाइए जहाँ तक आपको लास्ट वो क्लियर दिखाई देना चालू कर दे, मतलब आपको यहाँ पे लास्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे थोड़ा आगे गए तो आपको नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे वापस आए तो आपको क्लियर दिख रहा है, मतलब इतनी डिस्टेंस से आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मूव करना है, पीछे की तरफ जा रहा है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो द आइज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन स्पेशल, इसके अंदर कैटेगरी बताइए। जो मॉस्किटोज की आइज होती है मच्छर की, और फ्लाइज की जो हाउस फ्लाइज होती है, ये देखिए मक्खी की और मॉस्किटोज की, ठीक है, आर मेड इन ए स्पेशल वे, बहुत स्पेशल तरीके से बनी होती है। दे फ्लाई इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, वेन एवर, जब दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, इनके पास में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आता है तो ये इमीडिएट फ्लाई कर ले जाते हैं। आप कभी देखना हाउस फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करना, उड़ जाती है ना कोई भी चीज़ से, क्योंकि उसको कुछ भी मूव करती हुई चीज़ आती है, जैसे यहाँ पर है तो इधर से आएगी तो दिखेगी, उस साइड से आएगी तो भी दिख जाएगी इसको क्लियर। तो देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, अपने ह्यूमन बींग्स इंसान को कहते हैं, उनसे डिफरेंट होती है और दूसरे एनिमल से भी। इफ़ वी वांट टू लुक एट द बैक, अगर हम पीछे देखना चाहते हैं, वी हैव टू टर्न आवर नेक, हम हमारी गर्दन घुमाना चाहते हैं, बट घुमानी पड़ती है। बट द आइज ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर ऑफ सच टाइप दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब इनकी आइज ऐसी होती है मॉस्किटो एंड फ्लाइज की, दे कैन सी इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में देख सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू कैच देम, इसलिए हम इसे कैच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, क्लियर। ये देखिए पिक्चर आपके लिए हाउस फ्लाई की, मॉस्किटोज की, बटरफ्लाई की, तो इनकी आइज इस टाइप से सुटेबिलिटी या स्पेशल वे में बनी हुई होती है, ठीक है। वेरियस क्रिएचर दैट कैन फ्लाई, पर लिखा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे है अ बैंड वाज पासिंग बाय राजूज हाउस, एक बैंड राजू के घर के पास से निकला, बहुत जोर से प्लेइंग सॉन्ग करता हुआ, इन ए लाउड वॉइस, लाउड वॉइस मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में, पासिंग का मतलब आपके घर से कोई बैंड बाजा निकलता है वैसे उसको बोलते हैं पास होना। द साउंड वाज सो हाई, साउंड बहुत हाई था, दैट ही पुट हिज फिंगर्स इन हिज ईयर, उसने अपनी अंगुलियाँ अपने कानों पर लगा दी। मुनिया ने बोला व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उसने पूछा। मुनिया आस्क व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। हैपेंड किसी से पूछते हैं ना, व्हाट हैपेंड दैट मीन्स होता है क्या हुआ, किसी के साथ कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हो उससे व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सैड, एनी प्रॉब्लम, व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड, ऐसे चीज़ें पूछ सकते हैं, मतलब आप दुखी क्यों हो। तो राजू रिप्लाइड करता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, उसने क्या बोला, लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज का मीन्स होता है ध्वनि से रिलेटेड है, ये वॉइस से या आवाज़ से रिलेटेड है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, उसने ऐसा बोला। तो मुनिया आस्क व्हाट इज़ नॉइज, उसने वर्ड यूज़ किया नॉइज, नॉइज क्या होता है। तो राजू आंसर्ड व्हेन द साउंड लेवल इज़ मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नोन एज नॉइज, मतलब जो साउंड लेवल होता है, जो साउंड के जो वॉल्यूम होता है, आप देखिए म्यूज़िक प्लेयर चलाते हैं उसमें भी आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ईयरफोन लगे हुए रहते हैं आपके कान में, तो आप उससे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि ज़्यादा वॉल्यूम से आपके ईयर को डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो आप उसे ओके करना चाहते हैं तो और बढ़ेगी, तो आपको बता रहे हैं कि आपको अलर्ट करने के लिए। तो एक साउंड लेवल होता है, वो अपनी कैपेसिटी, अपन हियरिंग है, अपन कितना सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ होता है तो उसे हम कहते हैं नॉइज़, क्लियर।
यहाँ पे इस पे कुछ बेस क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लास वर्क में दूंगा। एट विच प्लेस हैव यू हेard अ नॉइस, कहाँ पे प्लेस पे आपने नॉइस सुना है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है नॉइस से, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव फ्रॉम नॉइस, ठीक है, ड्यू टू नॉइस, व्हाई वी शुड नॉट मेक नॉइस, हमें नॉइस क्यों नहीं करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन दैट डॉग्स बिकम अलर्ट, डॉग बहुत अलर्ट रहते हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव, इवन इफ इट हियर्स अ स्लाइट साउंड, थोड़ी सी साउंड आती है एकदम कान खड़े हो जाते हैं डॉगी के, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव देयर ओवन डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, हर एनिमल्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है हियरिंग की, सुनने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है, कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फुट स्टेप ऑफ एनी ऑफ द पीपल यू नो, आप किसी घर पर कोई भी फुट स्टेप सुन सकते हैं। देखिए बच्चों में बहुत अच्छी होती है क्वालिटी, देखिए आपके घर पर फुट स्टेप तो क्या, गेट ओपन हुआ उनको एक आहट आ जाती है, एक पता नहीं कैसे पता चलता है, आप भी देखना होगा, आपको भी पता चलता होगा कि ये हमारे पापा की गाड़ी आई है घर पर, ये अंकल की आई है, ये मम्मी के पाँव की आवाज़ है, ठीक है, उनके पायल की आवाज़ हो जाती है, किसी भी टाइप का। तो आप फुट स्टेप्स हो रहे हैं, ये हर किसी के चलने का स्टाइल अलग होता है, तो उनके फुट स्टेप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने भी रिकॉग्नाइज किया किसी के फर्स्ट फुट स्टेप से कि किस पीपल के कौन कैसे चलता है ऐसे, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन इन ए पर्टिकुलर सीजन्स, ठीक है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट राइटिंग द नेम्स ऑफ द सीजन्स इन विच दे आर सीन फ्रिक्वेंटली। आपने अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स देखे हैं, यू हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सम ऑफ देम आर नॉट इवन सीन पर्टिकुलर, हर एनिमल्स हर सीजन में अवेलेबल नहीं होती है, दिखते नहीं हैं। आपके सामने एक आपको टेबल बनानी, इनको फिलअप करना है, देखिए फिलअप करिए, बता रहा हूँ। नेम ऑफ द एनिमल्स है यहाँ पर, नेम ऑफ द सीजन्स इन विच इट इज़ सीन, देखिए लिजार्ड, स्नेक, लिजार्ड कब दिखता है, अभी रेनी सीजन से समर सीजन में दिखता है, क्योंकि इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको खाने के लिए आती है, फिर ये विंटर्स में हाइबरनेशन में चली जाती है। स्नेक्स होते हैं, ये भी समर और रेनी सीजन में दिखते हैं, क्योंकि रहते हैं हॉल्स के अंदर, बिल बना के ग्राउंड के अंदर, तो बारिश होती है तो गर्मी हो जाती है, तो गर्मी होते ही ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। फ्रॉग इन रेनी सीजन, बाकी ये भी हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है। हाइबरनेशन बोलते हैं एक टाइप की स्लिप होती है, विंटर स्लिप बोलते हैं, उनमें चले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, वाई आर डॉग्स सीन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन होता है। वाई मॉस्किटोज आर सीन रियरली इन एक्सेसिव विंटर, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये इनके लिए अडेप्टिव पीरियड नहीं है, ये भी हाइबरनेशन में रहते हैं उस समय, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आगे हैं क्वेश्चंस क्या, कन्वर्सेशंस है मुनिया राजू के बारे में। ब्रदर राजू, कैन आई आल्सो लिव इन वाटर लाइक ए फिश एंड कैन आई फ्लाई लाइक ए बर्ड, राजू से बोलती क्या मैं वाटर में फिश जैसे रह सकती हूँ या बर्ड जैसे उड़ सकती हूँ। तो राजू बोलता है ऑल द एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, हर एनिमल के अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उनके फीचर्स कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं, उनके गुण होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सभी एक दूसरे से अलग है, ठीक है। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, हम टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मीन्स होता है लैंड पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, ठीक है। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। और जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, पानी में रहने वाले हो गए क्रोकोडाइल्स, आपके फिश हो गए। और बात करूँ मैं फ्रॉग की, तो वो एम्फीबियन है, फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी। क्रोकोडाइल की बात करें, वो भी एम्फीबियन है, वो भी पानी में रहता है और लैंड पे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस पर क्वेश्चन आंसर आपको क्लास पर मिलेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक दैट।